अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आज हमने बात करनी है कि उलमा का क्या करैक्टर्स क्या होता है। पिछले दिनों हमने देखा कि जनरल साहब ने उलमा को बुलाया। वो इतने उलमा थे कि मैं हैरान रह गया कि इन्ने उलमा ने और मुल्क जड़ा है वो बदतरीन सतह पे है अखलाकी तौर पे। अच्छा, पहले तो ये समझ लें कि दीन इस्लाम में उलमा मौलवी मजहबी लोग नहीं होते जिस तरह दूसरे मज़ाहिब में होते हैं। पहली बात ये समझ लें। अच्छा, आज मैं इन उलमा का क्या किरदार होता है, ज़ाती मुशाहिदा जो है, ज़ाती ऑब्जर्वेशन बताने लगा। मैं रायवन रोड पे अपने अस्पताल में बैठा था कि गवर्नर हाउस से मेरे दोस्त प्राइवेट सेक्रेटरी टू गवर्नर अंसारी साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ये इमाम काबा आए हुए हैं पाकिस्तान, तो आज उन्होंने लंच करना है। नवाज़ शरीफ उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर था, ये 90s की बात, तो आप आ जाएं मिलने इमाम काबा से। मैंने कहा ठीक है। मैं अस्पताल से निकला और सीधा गवर्नर हाउस आया और प्रोटोकॉल वालों ने मुझे उस कमरे में पहुंचा दिया, उस हाल में पहुंचा दिया जहां के लंच जो है नवाज़ शरीफ जो दे रहे थे इमाम काबा को, वो शुरू हो चुका था। तो खैर प्रोटोकॉल वालों ने मेरे लिए कुर्सी रख दी। वो बिल्कुल ऐन सामने थी इमाम काबा के ना, बड़ी सी मेज़ थी। और मैंने देखा कि वहाँ पे तमाम फ़िरक़ों के हेड्स, जमातों के हेड्स, मजहबी जमातों के और फ़िरक़ों के हेड्स वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, ये पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में ये बड़े बड़े मौलाना और ज़ाकिरीन और जो थे तमाम फ़िरक़ों के, शियों के, सुन्नियों के, अहले हदीसों के, मैंने उनको एक जगह देखा। खैर मैं भी बैठ गया और सुनने लग पड़ा। अब नवाज़ शरीफ साहब ने तकरीर वगैरह की, जो बकवास की, उसके बाद रस्मी सी होती है, किसी ने लिखी होती है, फिर इमाम काबा ने की और उसका तर्जमा जो था वो उर्दू में एक साहब करते रहे। तो उसके बाद लंच शुरू हुआ। अच्छा, लंच जो था माशाल्लाह सब ने छुरी कांटों से खाया। इमाम काबा ने भी, उनके हवारियों ने भी, और जो ये मजहबी बड़े बड़े बैठे हुए थे उन्होंने भी। उसके बाद इमाम काबा की मैयत में ज़ोहर की नमाज का एहतमाम था, तो इमाम काबा के पीछे नवाज़ शरीफ और दूसरे लोग और तमाम जो बड़े बड़े मौलवी थे वो बैठ गए। उन्होंने इमाम काबा की इमामत में नमाज ज़ोहर अदा की साथ वाले कमरे में। अच्छा, मैं अब हर चीज़ को नोट कर रहा था। इमाम काबा ने जब सलाम फेरा तो पीछे कोई मौलवी नहीं था, मैं बैठा हुआ था, ये एक दो और लोग बैठे हुए थे। अच्छा, ये सारे मौलवी उठ के भाग गए और उन्होंने कोशिश की कि नवाज़ शरीफ जो था वज़ीर आज़म, उससे किसी तरह मुलाकात हो। तो इमाम काबा शर्मिंदा कि दुआ किससे करें कैसे कराऊं, पीछे तो बंदा ही कोई नहीं है। अच्छा, अब अगला पहलू, उन्होंने जो उलमा थे बड़े बड़े, वो आपस में बातें क्या कर रहे हैं और मैं फिर रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने मुझे समझा कि ये कोई प्रोटोकॉल का बंदा है जो कि हमारे दरमियान इस तरह घूम रहा है। अच्छा, वो बातें क्या कर रहे हैं, गालियाँ भी गंदी दे रहे हैं और बातें ये हो रही हैं कि यार मेरी टेक्सटाइल मिल जो है, मेरी जो कॉटन मिल है, उस पर बड़ा टैक्स पड़ गया। मैंने वज़ीर आज़म साहब से, नवाज़ शरीफ साहब बात करनी थी। दूसरा क्या बात कर रहा है कि जी मेरी शराब की वो पेटियां पकड़ी गई हैं, तो मेरे बेटे की गलती सी वैसे, तो मैंने अब छड़वानी है, तो मैं वज़ीर आज़म साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, किसी को टैक्स का मसला, किसी को किसी चीज़ का मसला, यानी वो सारे बड़ी बड़ी जमातों के जो हेड थे फ़िरक़ों के, वो उस वक़्त कतई कोई दीन की बात नहीं कर रहा था। सारे इस चक्कर में थे कि नवाज़ शरीफ से मिलके अपने जो दुनियावी और ज़ाती मफादात हैं उनको किस तरह सेफ गार्ड किया जाए, उनका कैसे
مطلب نا ذاتی مفادات کا حل نکالا جائے۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا کہ نواز شریف صاحب اور امام کعبہ 1 to 1 ایک ملاقات کریں گے۔ وہ ایک کمرے میں چلے گئے جو ساتھ ہی کمرہ تھا، کارنر اس میں بہت سے کمرے۔ خیر، اچھا، یہ سارے مولوی یا علماء قطار اندر قطار اس دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے جس میں نواز شریف اور امام کعبہ کی میٹنگ ہو رہی تھی، کہ جب بھی نواز شریف صاحب نکلیں گے تو انہیں جھپٹا مار کے تو ان کو پکڑ لینا اور اپنے درخواستیں دینی۔ اچھا، کافی دیر بعد نواز شریف اور امام کعبہ برآمد ہوئے۔ اچھا، امام کعبہ تو پہلے بیچارہ سیدھا نکل کے وہ جو بھی پروٹوکول والے اس کو جہاں لے جانا تھا لے گئے۔ نواز شریف نکلا تو سارے چمٹ گئے۔ اچھا، میں دیکھ رہا ہوں، اچھا نواز شریف کئیوں کو گندی گالیاں دے رہا ہے، اور میں اب گالی کیا نکالوں، اور دفعہ ہو جو، تانوں پتہ امام کعبہ نے تانوں اپنی ہی پئی ہے یار۔ اچھا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ میاں صاحب پلیز، میاں صاحب دیکھیں ہمارا مسئلہ، میاں صاحب آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ کے بعد آپ ہی تو ہیں۔ اور میری آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا مذہب میں بڑا مقام ہے، اور ان کے لاکھوں نہیں کروڑوں پیروکار ہیں ان بدبختوں کے۔ تو دوستو، میں اتنا اپسٹ ہوا کہ میں نے انصاری صاحب سے اجازت لی اور میں بھاگ آیا۔ میں نے کہا یہ پاکستان کے مذہب کے عالم، بڑے بڑے علماء، لعنت ہے ان پر۔ تو یہ تھا دوستو میرا ایک مشاہدہ۔